अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हरफों के बाद हरकत और हरकत के बाद लफ्ज़ को समझने की कोशिश की और लफ्ज़ बनाने के लिए हमने हरफों की जो तरकीब करेंगे, हम हरफों को जोड़ने का जो कानून हमने सीखा, उस कानून के साथ अब हम लफ्ज़ को लिखना सीखेंगे। आज के सबक में जो लफ्ज़ों का कानून मैंने आपको सिखाया कि हर लफ्ज़ 4 शक्ल इख्तियार करता है और वो चारों शक्लें अपनी सही जगह पर आएंगी। तो आपके पास नोटबुक में तैयार है, आपने उसको पढ़ लिया है और लिख भी लिया है। अब उनको हम जोड़ेंगे किस तरह और कैसे लफ्ज़ बनाएंगे, इसे आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो जी हमने हरफों और हरकत की मदद से लफ्ज़ों को बनाया। लफ्ज़ की तारीफ में बता चुका हूँ। लफ्ज़ की तारीफ क्या है? हरफों और हरकत की मदद से बोले जाने वाले, लिखे जाने वाले। हाँ, जो भी हरफों और हरकत की मदद से, हर्फ और हरकत की मदद से जो कुछ भी हम लिखते और बोलते हैं उसको लफ्ज़ कहते हैं। सही है? लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं, मोमिल और कलिमा। कलिमे की 3 किस्में होती हैं, इस्म, फ़इल, हर्फ। ठीक है, मोमिल बेमानी लफ्ज़, कलिमा बामानी लफ्ज़। इस्म वो मानीदार लफ्ज़ जो अपना माना बताए भी, उसमें ज़माना ना पाए। ज़माना तो बताए, अपना माना तो बताए, ज़माना ना बताए। और फ़इल वो बामानी कलमा है, वो मानी लफ्ज़ है जो अपना माना भी बताए और ज़माना भी पाया जाए। और हर्फ वो कलमा है जो अपने माना बताने में कासिर हो जब तक उसकी मदद के लिए कोई दूसरा कलमा मौजूद है। इस्म हो या फ़इल जो अपना माना खुद न बताए बल्कि किसी दूसरे इस कलमे के साथ मिलकर उसका माना मालूम हो। सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 किस्में। इसमें से हम पहले लफ्ज़ को लेते हैं और इस्म को लेते हैं। और इस्म की हमने 10 किस्में की थी। उसमें से पहली किस्म है अस्माउल ज़ात, ज़ातों के नाम। तो ज़ातों के नाम, हर चीज़ ज़ात ही है जो नकिरा होती है। तो इसमें तो बेशुमार चीज़ें हैं, ये गिनती में नहीं आ सकती। ठीक है, इसको मिसाल के तौर पर हम समझ लेंगे आज अस्माउल ज़ात को। नकीरा से मुराद ये है किसी भी चीज़ का नाम। हाँ, मसलन आदमी, किताब, मस्जिद, पेन। जो इशारा वाला है इसम है या वो है कोई विशेष नाम है, जैसे कमर है या वो कुछ नाम है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? उनके अलग अलग नाम दिखाई दे आपको। एक तो अस्माउल ज़ात है। अस्माउल ज़ात तो लातादाद हैं, परिंदों के नाम, जानवरों के नाम, रंगों के नाम, ये सब अस्माउल ज़ात में आते हैं। ठीक है, हाँ, पानी के जानवरों के नाम, ठीक है, ये सब इंसानों के नाम, जिस्म के आज़ा के नाम, मदरसे में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम और लोगों के पेशे, कारोबार के नाम। ठीक है, ये सब अस्माउल ज़ात होते हैं। अब अस्माउल ज़ात के साथ एक इसम आता है इस्मुल अलम, अलम, या उसके बाद हम कह सकते हैं अस्माउल सिफात, सिफतों के नाम। सिफत यानी जिससे किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई मालूम। और ये अपोजिट्स भी होते हैं, एक दूसरे के मुतज़ाद भी होते हैं, एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। अच्छे का बुरा, बड़े का छोटा, है ना। ये सब अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। तो अच्छा और बुरा होना, अच्छा हो या बुरा हो, ये सिफत कहलाते हैं अस्माउल सिफात। अस्माउल अलम किसी का खास नाम, जो एक नाम रख दिया गया उगारने के लिए, बुलाने के लिए, पहचान के लिए। अस्माउल इशारा ऐसे नाम जिनकी मदद से हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। जैसे इंग्लिश में होते हैं दिस,
डेट वगैरह। उर्दू हिंदी में इसमें बड़ा मसला है कि ज़मीर और अस्माउल इशारा इनमें कोई फ़र्क ही नहीं होता। तो उर्दू ज़ुबान के अंदर बड़ा कन्फ्यूज़न है इसके अंदर, और वो अलग नहीं है, तो वो ज़मीर के तौर पर ही पढ़ाई जाती है। मगर इंग्लिश में भी, अरबी में भी अलग है अस्माउल इशारा। अस्माउल ज़मीर अलग है। अस्माउल इशारा और ज़मीर में फ़र्क ये है कि अस्माउल इशारा हमेशा मारफा बन के आएंगे। मारफा होने के साथ साथ वो अपना काम अकेले कर देते हैं। अस्माउल इशारा मारफा तो होते हैं, अस्माउल ज़मीर भी मारफा होते हैं, फिर दोनों फर्क कैसे करेंगे? इसमें अस्माउल इशारा वो होते हैं जो अकेले ही अपनी बात को पूरा लेके चलते हैं, पीछे से किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, अपना काम खुद करते हैं। लेकिन ज़माइर वो होते हैं जो किसी के बदले में बोले जाते हैं, जहन में बोलने वाले के भी, सुनने वाले के भी पहले से कुछ हो, उसके बदले में बोला जा रहा हो, तो वो होता है ज़मीर। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं यह आदमी नेक है, यह आदमी नेक है। यहाँ जो यह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ये इसमें इशारा है, क्योंकि इस यह के लिए पीछे से हमारे पास कोई भी बात मौजूद नहीं है। अब आप कहते हैं वो नेक है। अब जब आप यहाँ पर कह रहे हैं कि वो नेक है, सवाल कर रहे हैं आप, अच्छा वो नेक है वो, तो उस वक्त अभी जो वो बोल रहे हैं, आप बताइए आपके दिमाग में कोई है ना? बोलने वाले के दिमाग में कोई है, सुनने वाले के दिमाग में कोई है? डाउट नहीं है, क्लियर है। वो जो आदमी खड़ा है, वो जो आदमी है, यह आदमी जो है ये नेक है। अब इससे आदमी मुराद है वो आदमी जिसके बारे में पूछ रहे थे, ये आदमी नेक है कह रहे थे, खबर दे रहे थे, वो पूरा सेंटेंस जमीन बन के आ जाता है, पूरा जुमला जमीन बन के आ गया। जिसे आप कहते हैं यह आदमी नेक है, तो वो पूरा जुमला वो में सिमट गया, वो नेक है। और आपने एक सवाल ठोक दिया उसको, ये तो नेक नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ। आप समझ रहे बात? तो ज़मीर जो काम करता है, ये काम करता है कि पूरे सेंटेंस के बदले में, कभी सिर्फ मुब्तदा के बदले में, कभी सिर्फ खबर के बदले में बोला जाता है। समझ में आई बात? इसे कहते हैं ज़मीर। और उर्दू में इनमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, आप पहचान नहीं कर सकते, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, पता नहीं लगता। लेकिन इंग्लिश में और अरबी में ये दोनों अलग है। फिर अस्माउल इशारा, अस्माउल ज़मीर। बहरहाल ये तो मैं सब पढ़ा चुका हूँ आपको, आप सवाल के मैंने दोहरा दिया। अस्माउल मौसूल हैं, अस्माउल अफ़आल हैं, अस्माउल ज़र्फ़ हैं, अस्माउल अदद हैं, अस्माउल क्या अस्माउल इस्तिफ़ा। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले पढ़ा दी हैं। आज हम इनको जोड़कर बनाना सीखना चाहते हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं कैसे हम लफ्ज़ बनाते हैं, और लफ्ज़ से मुराद हम कलमे बनाएंगे, कलमों से भी मुराद हम इसम बनाएंगे। लफ्ज़ की बामानी किस्म है कलमा, और कलमे की एक किस्म है इसम, उसे हम आज इस्तेमाल करेंगे। और हमने लिखे थे अशियाउल मदरसा, स्कूल में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम, ठीक है? उनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे देखिए आप। हमने ये 4 कॉलम बनाए। पहले कॉलम में जिन कलमों को हम जोड़ने वाले हैं उनका तायुन करेंगे। हमें कहना है किताब, तो आप पढ़ चुके हैं की कैसा होता है, मालूम है ना? कैसा होता है की? काफ के नीचे कसरा, ये काफ की हो गया ना, की। दूसरा आपने पढ़ा था ता, ता यानी ताउन के ऊपर फतहा, ये काफुन है, अगर कसरा ना हो तो ये काफुन है। अगर ये कसरा लगा हुआ ना हो तो क्या है ये? काफुन, ठीक है? कसरे की वजह से की है, फतहा होता तो का है, दम्मा होता तो कू है, सही है?
अब इसके लिए कसरा लगा तो ये हो गया की। ये क्या है? ताउन। क्या है? ताउन। और अब ये क्या हो गया? ता। क्या हो गया? ता। और मद हम इंशाअल्लाह ताला यहीं पढ़ लेंगे साथ में। अब इसके आगे हम बनाएंगे अलिफ। अलिफुन। अलिफुन के बारे में ये बात याद रखिए, अगर अलिफुन बना हुआ हो और उससे पहले हर्फ पर फतहा हो, अलिफुन बना हुआ हो और उससे पहले हर्फ पर क्या हो? फतहा हो, तो आप समझ लीजिए मद हो गया। मद मतलब होता है खींच कर पढ़ना, थोड़ा लंबा करके पढ़ना। ये हो गया ता। बड़े आ की मात्रा लगी, छोटा बड़ा, का पर आगे लगा दिया का, ठीक है, बड़ा बन गया किताब। कब होगा ये? जब अलिफ से पहले हर्फ पर फतहा हो, ठीक है। ये हो जाएगा किताब, क्योंकि अलिफ ऐसे अकेले तो कुछ है नहीं, हरकत तो कैसे पढ़ा जाएगा। और आखिरी हर्फ पर मैंने आपको बताया था कि हर कलमे के आखिरी हर्फ पर क्या आएगा? तन्वीन। ये अर्थ में इस्म की, नाउन की, संज्ञा की पहचान है कि हर कलमे के आखिरी हर्फ पर, हर कलमे के आखिरी हर्फ पर दो पेश लगे हुए, सही? तन्वीन। अब इनको जोड़ेंगे हम। तो आपको याद होगा मैंने इसकी शक्ल दिखाई थी काफ की। इब्तिदा में कैसे आता है? दाल की तरह बनाएंगे इसे और ये खत लगाएंगे बाद में की। स्टार्टिंग में ता ऐसा, फिर हमने ता देखेंगे, ता लिखा हुआ था इसमें, बीच में कैसा ता आता है? बीच में आना ना, स्टार्टिंग में नहीं है, लास्ट में नहीं है, बीच में ता कैसे बनता है? हमने पढ़ा था ऐसे बनता है, याद आया? हाँ, ऐसे बनेगा। अलिफ बीच में आ रहा है, बीच में कैसे बनता है? ऐसे बनता है, सही है। और अलिफ का कोई जुड़ता नहीं है, बाकी माना तो कैपिटल अपने शक्ल में बन जाए। अब हमारे सामने खुल कर आ गया कि किताब कैसे लिखा जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? लिखने में कोई दिक्कत हो सकती है इसके? कुछ भी नहीं। मगर एक बात याद रखिए कि ड्राइंग में और राइटिंग में फर्क है। ड्राइंग में और राइटिंग में फर्क होता है। ड्राइंग में पेन कहीं से भी शुरू करो, कहीं भी खत्म कर दो, एक लाइन पे कितनी बार भी ब्रश फेर दो, कितनी बार भी कलम चला दो। मगर राइटिंग में ऐसा नहीं होता। राइटिंग का कानून ये होता है, इंग्लिश लिख रहे हैं तो लेफ्ट से राइट को लिखते चले जाएंगे, और अरबी या उर्दू लिख रहे हैं तो राइट से लेफ्ट को लिखते चले जाएंगे, दाएं से बाएं। एक बार कलम चलाएंगे, दो बार उस पर कलम नहीं चलाएंगे। दो बार में कलम चलाया, कलम बिगड़ गया, ठीक है। और जब तक जुड़ने कर वाले कलमात पूरे न लिखे जाए, कलम को नहीं हटाएंगे, सही है। तब आप लिख रहे हैं, नहीं तो क्या कर रहे हैं? ड्राइंग कर रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं। लिखाई में और पिक्चर बनाने में ये बड़ा फर्क है। आप ड्राइंग कर रहे हैं तो जैसे चाहे बनाइए साहब, आपकी मर्जी बात है। लेकिन अगर लिख रहे हैं, किताबत कर रहे हैं, तो फिर उसका जो उसूल है उससे बनाए। तो अब ये हमने तो पार्ट्स में इसको देखा, अब जोड़ते वक्त कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे। देखिए, और लाइन हमारी नोटबुक है, ये हमने शुरू किया, इसमें जोड़ दिया, ठीक है ना। अब हम ये काम बाद में करते हैं, और अलिफ का आगे जुड़ता है, इसके बाद किताब। चौथा कॉलम जो है ये हमारा ट्रांसलेट के लिए है, माना लिखने के लिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लिख सकते हैं, ये लिखा है किताब। जैसे किताब को हिंदी में किताब नहीं कहते हैं, अभी का लफ्ज़ है। किताब को हिंदी में क्या कहते हैं?
पुस्तक, हिंदी में कहते हैं पुस्तक और इंग्लिश में कहते हैं बुक। ठीक है, हिंदी में और उर्दू में या अरबी में इसको किताब कहते हैं। ये किताब अरबी का लफ्ज़ है। उर्दू में तो अरबी 50% से ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सही है, हाँ, फारसी और अरबी का ज़्यादा इस्तेमाल है, तो हिंदी भी है कब। तो ऐसे लिखेंगे किताब। अब जो भी कलमा आप बनाएंगे इसी कानून के तहत आप बना सकते हैं। ठीक है, बोलिए किताब में क्या बनाए? कलम। आप देखिए कलम में कौन कौन से हर्फ आते हैं? ये बनाया हमने काफ, ये क्या है? काफ। लेकिन हम बोल क्या रहे हैं? कलम। तो कलम में का बनेगा, कसरा लगेगा, फतह है, दम्मा? हाँ, फतह लगेगा, है ना? लेकिन बोल रहे हैं का, ये का हुआ। अभी तो ये था काफुन, अब ये क्या हो गया? का। ठीक है, फिर है लाम। लाम पर पता लगेगा, कलम। लाम हो जाता नहीं तो। ठीक है, अब लाम से इसको रखिए ला। फिर मीम में आती है, और हम जान चुके हैं कि आखिरी हर्फ पर तो तन्वीन ही आती है। सही है, मीमुन। मीमुन नहीं होगा ना, मुन होगा बस। तन्वीन लगे तो मुन, मीमुन नहीं। तन्वीन के पहले वो था मीमुन, तन्वीन लगते ही क्या हो गया? मुन। मीम नून पेश मुन। हाँ, वो हो गया था बुन, ये हो गया मुन। ठीक है, अब काफ शुरू में कैसे बनता है? फा की तरह, नुक्ते का फर्क होता है बस। का। लाम कैसे बनता है? ला। देखिए ऐसे लिखा ना आपने। और मीम कैसे बनाना सिखाया था? अब इसके जोड़ने की पूरी शक्ल हमारे सामने वाज़ेह हो चुकी है। आप एक बूंद बनाइए, बूंद। इस बूंद को बनाना सीखिए। पानी की बूंद जैसी होती है ना, पानी की बूंद, पानी की बूंद के जैसा बनाइए। स्टार्टिंग में सिर्फ इतना करना है, बीच में आ रहा है तो इसको यहाँ से शुरू करेंगे, फिर बूंद बनाएंगे, फिर ऐसे कर देना है। ठीक है, बीच के लिए। और अगर आखिर में आ रहा है तो यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे, ऐसे लाएंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा। ये आसान तरकीब है, वैसे लिखने का बहुत तरीका है, वो बाद में लोग सीखते रहेंगे। ये आसान। अब शुरू करेंगे यहाँ से, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और जब तक ये पूरा लिखा ना जाए हम कलम नहीं उठाएंगे। अब है आखिर में हम नुक्ते लगाकर हटा दें कलम। ठीक है, कलम। पेन। पेन मैंने ऊपर लिखा किताब, क्योंकि भले हिंदी में पुस्तक कहते हो लेकिन हमारे यहाँ किताब खूब ज्यादा बोला जाता है। अब पेन हिंदी में नहीं कहते, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन मैंने इसको लिखा इसलिए कि यहाँ यही बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है, तो जो चलन में है, इस्तिलाह में है, उसी को हम लिखें। इस्तिलाही लफ्ज़ जो है ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ इस्तिलाह में यही चीज चलती है कि लोग कलम को पेन बोलते हैं। जैसे हिंदी में कहते क्या है? तो इस्तेमाल ही नहीं किया ना, पेन इस्तेमाल करते हैं। पेन पेन बोलते हैं, पेन दे दो, पेन दे दो, पेन बोलते हैं। कलम। तो लिखने का तरीका और उसूल बिल्कुल वाज़ेह हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। कभी दिक्कत अरबी लिखने में इंशाअल्लाह नहीं आएगी जिसने हमारे इस कानून को सीखा और समझा।
सही है। अब हम एक दो नाम के साथ साथ अस्माउ सिफात लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा करेंगे ना, तो अस्माउ सिफात एक को लिख लेते हैं। बड़ा, बड़े को क्या कहते हैं अरबी में? कबीर। कबीर माने सभी माने छोटा होता है, कबीर बड़ा। देख कैसे लिखेंगे? अच्छा काफ तो आ गया इसके अंदर, कुछ और ले लेते हैं। नजीफुन साफ, वसीफुन गंदा, इनको ले लेते हैं। तो देखिए नजीफुन कैसे लिखेंगे? साफ। नजीफुन, नजीफुन में सबसे पहले क्या आ रहा है? ना, है ना? लेकिन यह क्या लिखा है? नून, ये तो है नून। अब क्या हो गए? ना, यह लिखा है दो। इसमें हम बनाएंगे फतहा, दम्मा या कसरा। नदी, कसरा जाएगा, कसरा, ठीक है। इसमें हमें करना है मद, तो वी के लिए हमें या लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? या साकिन। या साकिन को कैसे पढ़ते हैं? जिस हर्फ के ऊपर सुकून लगा हुआ हो, जज़म, सुकून यानी जज़म, यह सब में फारसी के लफ्ज़ है, ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, और हम पढ़ रहे हैं अरबी, ठीक है। तो हम अरबी नाम लेंगे, फतहा, कसरा, दम्मा, सुकून। ज़बर, ज़ेर, पेश अरबी का है, फारसी, फारसी अरबी में ये फतहा, कसरा, दम्मा, सुकून, ठीक है। सुकून से साकिन बनता है। और सुकून क्या है? सुकून यही जज़म। सुकून का अरबी में है, फारसी में? अरबी, सुकून अरबी है, जज़म फारसी है, जज़म फारसी। ये सुकून बनाया हमने। अब ये सुकून जिस हर्फ पर आ जाए उसे क्या पढ़ेंगे? अब तो याउन भी नहीं है, कुछ नहीं लगाओगे तो याउन है, फतहा लगाओगे तो या, कसरा लगाओगे तो ये, दम्मा लगाओगे तो यू। अगर सुकून लगा दो तो कुछ भी नहीं, पढ़े नहीं जाएगा। जीरो लग गया तो क्या पढ़ा जाएगा? मत पढ़ो। और अगर पढ़ना है तो इससे पहले कुछ लाओ। अच्छा, सुकून आ गया तो कुछ नहीं पढ़ाया? कुछ भी नहीं पढ़ाया, कैसे पढ़ेंगे बताओ? हरकत तो कोई है ही नहीं, हरकत के बगैर कैसे काम जाहिर होगा? अलामत बता रही है कि ये याउन भी नहीं है, याउन तो नहीं है। याउन हो तो याउन तो मतलब कोई अलामत ना हो, ठीक है। अब तो अलामत भी इसके ऊपर कुछ, तो ये अलामत क्या है ये बता रही है। पहले वाले को मुझे उसके साथ मिला, मुझे सहारे की जरूरत है, मैं अपाहिज हूँ उसके बगैर। ये हर्फ हो गया, जैसे आपने बताया कह सकते हैं, वो एक चीज है। तो इसको किसी की मदद चाहिए। तो जब या साकिन से पहले हर्फ पर जेर हो, या साकिन से पहले हर्फ पर हर्फ के नीचे कसरा हो, तो हम इसको मद कर देंगे, उसी हर्फ पर हम पढ़ेंगे वी, नबी, ठीक है। नबी, नबी हो गया। बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा रखें। और इसके आगे हम बनाएंगे फाम, नदीफुन, ठीक है। अभी हमारे सामने हरूफ आ गए हैं। अब इनको जोड़ने के कानून की तरफ हम जाएंगे। जोड़ने का कानून क्या है? नून शुरू में कैसे आता है? नून स्टार्टिंग में ऐसा बनेगा, जैसे बा, ता, मुश्किल बड़ी, सही है। ये नून की इब्तिदाई शक्ल है। दरमियान में आ रहा है दो, कैसे बनाएंगे इसको? ऐसे लाएंगे, ऐसे कर देंगे, ये खत बाद में खींचेंगे, ठीक है। कैसे बनेगा? या दरमियान में आ रहा है, ये भी बाकी शक्ल का बनता है, और इसके नीचे दो नुक्ते लग जाते हैं, सही है। और फा आखिर में आ रहा है, नीचे जुड़न आ रहा है,
ऐसे सही है। नज़ीफ़ुन। अब जोड़ने की पूरी तरकीब हमारे सामने आ चुकी है। अब हम इसे मिला के देखेंगे। दो का ये खत्म बाद में क्यों लगाते हैं? इससे हमें कलमे को एक साथ देखने में आसानी हो जाती है। कैसे देखिए, पहले फुल लाइन बनाएंगे। अब हम लिखेंगे नून गाउन या फा। कलम में हटाया हमने, कलम को हटाए बगल में हमने लिखा नून गा या फा। नज़ीफ़ुन। नज़ीफ़ुन यानी साफ। ठीक है, साफ। वसीफ़ुन। क्या बोल रहे हैं? वसीख़ुन। बनाएंगे क्या? वाह। हरकत क्या लगेगी इस पर? फतहा। वाह। फिर क्या बनाएंगे? सीन। सा की बात आ रही है, हरकत कौन सी लगाएंगे? कसरा। फिर क्या बनाएंगे? खौफ। और हरकत तंगीन। आखिरी हरकत पर हर्फ पर तंगीन। वसीख़ुन। अब हम इसको जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अरबी का कानून यह कि जोड़कर ही लिखा जाएगा, अलग अलग कैपिटल इंग्लिश की तरह नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो वाव स्टार्टिंग कैसे बनता है? जैसा है वैसे ही बनता है। क्यों? हाँ, क्योंकि इसका आगे भी जुड़ता नहीं। तो अब सीन कौन सा बनेगा? शुरू वाला है बीच वाला? ये सीन बीच में आ रहा है ना, बीच वाला बनेगा शुरू वाला। क्यों? वाव की वजह से अब ये स्टार्टिंग वाला बन गया। ठीक है, दरमियान वाला नहीं आएगा। अभी कोई बच्चा समझे कि बीच में है तो बीच वाला ही लाना पड़ेगा, नहीं नहीं। अब न जुड़ने की वजह से शुरू वाला नहीं कर, ये हो गया स्टार्टिंग वाला। बस बीच वाला है, लास्ट वाला। लास्ट वाले दो होते हैं, एक जुड़ने वाला है, एक जुड़ने वाला है। बस ये खोल। अब कलमा बनाने के लिए मैं हमारा तैयार है। सही है, अब इसे जोड़ कर लिखेंगे इंशाल्लाह। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये यानी गंध। वैसे यानी गंध। तो इस तरह ये अस्माउल ज़ात, अस्माउल सिफात हमारे सामने आ गए। अस्माउल अलम में से भी ले सकते हैं। अस्माउल अलम कैसे लिखे जाते हैं? कैसे लिखते हैं अस्माउल अलम? तो कोई एक नाम बोलिए। अस्माउल अलम लिख सकते हैं। हमारी प्यारी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने सरदार ने आपका का नाम पहले लिख दें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या नाम है उनका? क्या नाम है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पहले बनाएंगे मी, इस पर क्या हरकत आएगी? ये सुकून। इस पर सुकून लगाओ, फिर वो पेश आएगा, दम्मा है ना, दम्मा। अब हो गया मुंह। लोग तो मोहम्मद लिखते हैं ना हिंदी में, ओ की मात्रा लगाते हैं। आप दम्मा लगा रहे हैं मोहम्मद, ओ की मात्रा गलत है ना, पेश छोटे की मात्रा नहीं। मुंह हा तथा फिर मुहम मीम साकिन, फिर मीम मफरूर,
खेलता। आखिरी हर्फ पर तनवीन है, ठीक है। मुहम्मद, अब हम इसको जोड़कर लिखेंगे। देखिए मीम मैंने क्या बताया शुरू में, ऐसे बने, ठीक है। और इस पर लगे दम, मुंह, हाँ बीच में कैसे बनता है, ठीक है। दरमियान में मीम कैसे बनता है, मीम हमारे पास दो आ रहे हैं, एक बनेगा ऐसे बीच में, और मुहम्मद ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन जब दो मीम क्या किए, दो मीम आ गए ना, गलती से बन गई। तस्दीक हाँ, अब ये देखिए जब दो मीम आ गए हमारे पास, दो हर्फ एक जैसे आ जाए जब, तनवीन और पहला वाला साकिन हो। शर्त क्या है, पहला वाला साकिन हो। अगर पहले वाले पर हरकत हो तो दोनों बनाने पड़ेंगे, दोनों बनाने पड़ेंगे। हरकत है, जबरदस्त कोई भी हरकत हो, और अगर सुकून हो पहले वाले पर तो फिर एक लिखते हैं। यहाँ पहले वाले पर सुकून है तो हमें सुकून वाले की जरूरत नहीं है। इसकी जगह हम यहाँ तशरीह लगा कहते हैं, इसमें दो हर्फ एक से हो, दो हर्फ एक जैसे हो, लेकिन उससे पहला वाला हम जो हो वो साकिन है। साकिन, तो फिर हम दो में से एक लिखते हैं और तशरीह लगाते हैं। सही, तो सुकून नहीं है। हाँ, जैसे मसलन ये है आ दा दम, क्या देखिए दो दार है, लेकिन ये दूसरा वाला भी मुताहरिक है, हरकत ऐसे हरकत है, तो हम दोनों लिखेंगे आधा दम। ये गायब नहीं हो सकता। हाँ, पहले वाला अगर साकिन हो, मसलन ऐसे लिखा हुआ हो अदुन, तो फिर क्या करेंगे हम, सही है, करेंगे तब जो पहले वाला साकिन है, वरना नहीं। एक से दो हर्फ हो, लेकिन पहले वाला वो साकिन साकिन होना चाहिए, अब करिए तब तशरीह आ जाएगी। आप इसे मिला के लिखेंगे मीम हा मीम दा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही, इसमें अलम ऐसी तरह से कोई भी इसमें अलम हो, है ना। ये लड़कों का नाम है, अगर लड़की का नाम हो तो उस पर तनवीन नहीं है, लड़की के नाम पर तनवीन नहीं है। जैसे मैं लिखता हूँ, क्या बनाया मैंने, पावन, पावन पर अगर हम लगा दें तो था क्या हो गया, पा, और इसके आगे में लगा दिया अलिफ, क्या होगा, पा। सही है, मत हो जाएगा। टाइम बढ़ा दिएगा इंशाल्लाह मुझे, अभी नहीं बढ़ाया। अलिफ में अभी यहाँ बताया था ना किताब में कि अलिफ पर कोई हरकत नहीं हो और उससे पहले वाले पर फतहा हो, तो इसका मतलब यह है कि इसके साथ मत किया जाए, फा, ठीक है। अलिफ पर कोई अलामत लगी भी ना हो और उससे पहले वाले हर्फ पर फतहा हो तो ये मत हो जाएगा, फा। हाँ, अलिफ खाली है, ये गोया अलिफ साकिन है, और साकिन वाला अकेले पढ़ नहीं जाता, वो तो फिर गायब हो जाता है, ठीक है। फा पी,
फिर है मीम, फातिमा, आखिरी हर्फ है ताया का, मगर चूंकि लड़की का नाम है इसलिए इस पर तनवीन नहीं आएगा, तो लिखेंगे फातिमा। ठीक है, क्यों नहीं आएगी इसे मैं आगे पढ़ाऊंगा, बल्कि पढ़ा चुका हूँ तो हो चुका है। तो मैं सही हूँ। अब इसको कैसे जोड़ के लिखेंगे? फा स्टार्टिंग में कैसे आता है? ये फा की इब्तिदाई शक्ल। ठीक है, अलिफ के बीच की जोड़ने वाली। इसमें ये बनेगा अलिफ जोड़ने वाला। ठीक है, अलिफ के बाद वाला आप जोड़ नहीं सकता, तो फिर स्टार्टिंग वाला बनेगा फाती। ठीक है, मीम दरमियान में आ रहा है, दरमियान वाला मीम हम ऐसे बनाते हैं। और ता ये हा की शक्ल का है, तो हा की आखिरी वाली शक्ल लाएंगे हम। हा की आखिरी वाली शक्ल होती है ऐसे, आप पढ़ सकते हो। इस पर हमने लगा दिए दो नुक्ते ताए मोनस बनाने के लिए, ताए तानिस। तो अब ये हो गया हमारा फातिमा तो। जोड़ कर कैसे लिखेंगे? देखिए, फा इसमें अलिफ जोड़ कर, अलिफ का भी जुड़ता है इसलिए फा अलग से हम लिखेंगे, मीम बनाएंगे और फिर ताए फातिमा। ठीक है, इनका कोई तर्जुमा नहीं होता, इसमें अलग का कोई तर्जुमा, नाम का कोई तर्जुमा नहीं होता। फातिमा अल्हम्दुलिल्लाह, ये तरीका सुनने आगे लिखने का ये नकल करनी पड़ेगी, है, नकल करके दिखाएंगे 4 लाइन में। तो लिख लीजिए, थोड़ा सा टाइम है, इसको लिख लीजिए। कलम नहीं है? नहीं, कल को लेकर नकल करके लेकर। अच्छा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज के लिए काफ़ी हो गया है, और हम कल अगर रस्मत ज़िंदगी थी तो अस्माउल इशारा, अस्माउल ज़माइर, अस्माउल मौसूल, इनको तफसील से लिखिए। थोड़ा टाइम होता है, आप अलिफ में और हमजा में फर्क तो बताओ। अच्छा, अलिफ और हमजा का फर्क बताया था, तो मिटा दो। मिटा दो। इसको तो क्योंकि 28 होते हैं, कहीं कहीं में 29 होते हैं। हाँ, असल में हर तो 29 हैं, ऐसे तो हर आदमी मानने पर मजबूर है, लेकिन चूंकि अलिफ और हमजा दोनों में से 28 हर्फ है, उसमें भी इजहार के 6 और कलम के वाले जो है ना, इकलाब वाले 1 हर्फ बाद, और इरफा के 15 और ये 28 ही है, वो 28 आ गए। 28 ही ग्रुप है। असल में अलिफ और हमजा ये एक ही में से दो बनते हैं, इसलिए 28 पढ़ाए जाते हैं, फिर 29 कर दिए जाते हैं। तो अलिफ पर जबर जेर पेश या मैं बता रहा हूँ करना आपको, देखिए तो वाह, ये मैंने क्या बनाया है, ये अलिफ है, ये क्या बनाया है, ये भी अलिफ है, ये क्या बनाया है, ये क्या बनाया है, बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। हाँ, क्या बनाया है, कितने हो गए? 2 2 4 5 काफी हो गए, है ना। ये अलिफुन 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 अलिफुन, जब तक कोई हरकत नजर ना आए अलिफुन, ठीक है। आते ही हमजा लग जाता है। जैसे इस पर आपने हरकत लगाई, ये क्या हो गया, हमजा। ठीक है, यही अलिफ अब हमजा का काम दे। जबर जेर पेश या सुकून वो साकिन, अगर इस पे हम कसरा लगा दें, जब भी हमजा है ई, पेश लगा दें, दम्मा लगा दें ऊ, सुकून लगा दें। साकिन लगा दें। मिसाल मिसाल दे, ये क्या लगा है,
ये कसरा है, कसरा लगा, तो क्या है ये? हमजा है। हम पढ़ते हैं इक़रा। अच्छा, इकरा है। इक़रा नहीं कहेंगे, इकरा। ये भी हमजा है। इक़रा, इक़रा नहीं कहेंगे। झटका है क्या? हाँ, हमजा साकिन पढ़ेंगे, अलिफ साकिन नहीं पढ़ेंगे। इक़रा, इक़रा, हमजा को रा के साथ साकिन पढ़ेंगे। हमजा जो होता है वो हलक की इंतहा से निकलता है और ये हुरूफ शदीदा में से शिद्दत के साथ निकलता है। आ की आवाज, अब बोले आ। और अलिफ जो फिर हम से निकलता है मुंह के खाली हिस्से से, जो फिर हम से, उसकी आवाज सिर्फ मद होती है जो मुंह के जोफ में घूमती है। और हमजा का मखरज, ये जो दो हड्डियां दिख रही है ना, ये जगह है, यहाँ उंगली रखिए, यहाँ वाइब्रेशन होगा। आ आ आ, यहाँ से निकलता है। सही है, ये हमजा की आवाज। इक़रा, यहाँ लाकर साकिन कीजिए। लेकिन शुरू में भी तो हमसे ही है ना। हाँ, ये भी हमजा है, ये भी हमजा है, क्योंकि जिन पर कुछ भी अलामत दिखाई दे रही वो हमजा है, जिस पर कोई अलामत दिखाई नहीं दे रही वो अलिफ। कैसे पढ़ेंगे मैं बताता हूँ। देखिए, इक़रा, ये क्या लिखा है मैंने? ये क्या है? हमजा है। हमजा। और ये क्या है? ये अलिफ है। अलिफ साकिन। लेकिन अलिफ से पहले ज़बर है, इसलिए बढ़ा के मत लो। बस ये आते इस काम में है ना, और कोई काम ही नहीं है इसका, इसका अलिफ का सिर्फ इसी काम में आएगा ये। इसीलिए 28 हर्फ हैं। जब किसी अलामत के बगैर हम किसी फतहा के वाले हर्फ के साथ लिखते हैं तभी ये अलिफ का काम देता है, वरना ये काम हमजा का ही देता है। हमजा का देता है। हाँ, देखें आप, हमजा का। यही एक काम इससे लेना है। जब फतहा से वो अलिफ से। अब इसी को समझाने के लिए अलिफ बोलना पड़ता है इसको, अलिफ साकिन, वरना काम इसका हमजा का ही होता है। तो घूम फिर के वही बात है, रूल तो 28 ही है, लेकिन एक जुगाड़ के लिए हमें एक हर्फ ज़ायद मानना पड़ता है। दोबारा बताइए, ये फतहा से पहले, अगर अलिफ से पहले फतहा से कोई हर्फ मफ्तूह हो, फतहा वाला हर्फ हो, तो मद होगा। मद की 3 किस्में हैं, मद की 3, देखिए मैं बताता हूँ। नंबर 1 हुरूफ मद, हुरूफ मद वो हर्फ जिनकी वजह से मद किया जाता है, मद मतलब खींच कर पढ़ा जाता है, वो है अलिफ, वाव, या। अरबी में, उर्दू में ज्यादा है। अलिफ से पहले ज़बर, वाव से फिर कहेंगे शर्ते मद, शर्ते मद, ये तो है हुरूफ मद। अब इससे पहले शर्त आएगी, इसके बाद आएगी शर्त कि ये हर्फ का होना मद होना नहीं है, एक शर्त भी चाहिए इसके साथ। शर्त क्या है कि अलिफ से पहले वाला हर्फ मफ्तूह हो, वाव से पहले वाला हर्फ मजमूम हो, है ना, और या से पहले वाला हर्फ मकसूर। हाँ, मकसूर, कसरा हो, इस पर फतहा हो, इस पर दम्मा हो, इस पर कसरा हो, तब शर्त मद को पढ़ो। ऐसा हुरूफ लीन के लिए भी शर्त है। हाँ, हुरूफ लीन की शर्त जो है वो आसान है, उसमें क्या है, सिर्फ 2 हर्फ होता है। हुरूफ लीन है तो वाव साकिन और या साकिन, हुरूफ लीन है तो वाव और या, शर्त है। इससे पहले भी फतहा हो, इससे पहले भी फतहा हो। ये हुरूफ हुरूफ लीन शर्त नहीं, शर्त यह है कि फतहा और हर्फ ये है, ठीक है। मैंने पढ़ा था ना उसमें, तो वो 28 ही आ गए, जहाँ देखते हैं 28 के। बस मैंने कहा ना, सिर्फ एक ऐसी जुगाड़ के लिए अलिफ को अलग पढ़ाना पड़ता है, वरना वो है सिर्फ 28 ही होगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम मद सब अरबी में 3 ही होते हैं और कोई मद होता ही नहीं,
उर्दू में ज्यादा होते हैं, हिंदी में तो पूरी 12 घड़ी आपने पढ़ी होगी। काका जैसे अल्लाह है, अल्लाह 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 है ना, तो उसमें तो अलिफ आ रहा है शुरू में, हाँ अलिफ है। आपने बताया ना कि हुरूफ में फतहा वाला हर्फ हो उससे पहले, अलिफ से पहले जुबाड़ा के लिए अलिफ होता है। अलिफ तो शुरू में कहीं भी अलिफ आता ही नहीं, नहीं हमजा है सर, हाँ अल्लाह फतहा है इसके ऊपर, हाँ हमजतुल वस्ल कहते हैं उसको, हमजतुल वस्ल, अलिफुल वस्ल नहीं कहते उसको, हमजा है। अलिफ तो शुरू में कभी आएगा ही नहीं, वो तो मफ्तू हर्फ के बाद ही आएगा। हाँ दे रखा हर्फ अलिफ जो है दरमियान में आखिर में आता है, हमेशा हमेशा हर्फ मफ्तू के बाद आएगा, जबर वाले हर्फ के बाद, चाहे बीच में आए चाहे लास्ट में आए। उसमें दे रखी है इसमें सब क्या अलिफ जो है दरमियान में आखिर में आता है, लेकिन हमजा शुरू में आखिर में और दरमियान में तीनों सब जगह आएगा, हर जगह क्लियर हो। यहाँ आप देख रहे हैं, या शुरू में आया या लास्ट में आया, माकूल की जहाँ तक अलिफ है, कासिम मकबूल। ये सूरतुल फील की आखिरी आयत, फजअलहुम कासिम मकबूल, माकूल नहीं, हमजा साकिन, अलिफ साकिन नहीं, ये सुकून बना हुआ, मकबूल खाया हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अल्लाह पाक से दुआ करो कि हमें इसको आसान करेगा, अल्लाह की आपको किताब की तरह पढ़ें और आखिर में हिस्सा पाएँ। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।